मेरा भेद ज्ञान पुष्ट होता है, शरीर और आत्मा अलग अलग अनुभव आता है। तुम भी बार 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 चिंतन करो, घर में बार बार चिंतन करो, ध्यान करो, घंटा 2 घंटे जितना समय मिल जाए बैठो। ऐसा नहीं क्या करें, मन ही नहीं लगता। मन को लगाने की जरूरत क्या है? मन सर्वेंट है, मन तुम्हारा सेवक है। तुमने मन को मालिक बना दिया। मालिक तुम हो, आत्मा मालिक है। और जब तुम्हारा मन ना लगे देखते रहो, विचार आए आने दो, जाए जाने दो। मन कुछ नहीं करेगा, मन अपने आप हार जाएगा, इंद्रियों के विषय हार जाएंगे, मन हार जाएगा। तुम केवल अपने स्वभाव में रहो, जो कल बात कही थी, अपने स्वभाव में रहोगे तो सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ता चला जाएगा। विवाह में आगे दुख दरिद्र दुर्भाग्य बढ़ता चला जाएगा। चुनाव तुम्हारा है, निर्णय तुम्हारा, तुमने क्या चुनना है। दूसरा, भगवान ऐसे उच्च स्वर से बोलते, उच्च स्वर 1-1 योजन तक चारों ओर बैठी हुई परिषद श्रोतागण भली भांति श्रवण कर लेते। क्यों? भगवान वीतरागी है, सबके मंगल की कामना करते हैं। जहाँ पुण्यस कथई तहाँ तुच्छस कथई, सबका सम्मान देते हैं और जिसको जो चाहिए उसको मिल जाता है। ऐसी वाणी का प्रभाव होता है। उनके हृदय में स्वार्थ या कोई बात ही नहीं होती, वीतराग होते हैं। हमारी बेहोशी टूटती है जब भगवान एक उच्च स्वर से बोलते हैं, हमारी बेहोशी टूटती है। और बेहोशी टूटने के बाद यदि हमारा स्थिति पकी हो तो जाति समन ज्ञान हो जाता है, अवधि ज्ञान हो जाता है, पक जाती है। और भगवान आपको किसी तरीके से आपके मिथ्यात्व को तोड़ते हैं और संकट में आप आ जाते हैं। तीसरा, रे तू इत्यादि तुच्छ सादे मानपूर्वक वचन बोलते हैं, सबको समान बदन बोलते हैं। चौथा, मैंने कल बात की थी, मेघ गर्जना के समान भगवान की वाणी सूत्र से अर्थ से गंभीर होती। भगवान की वाणी गंभीर होती, गंभीर सागर वर गंभीरा चंदेशु निमलैरा आइचेसु अय्यंग प्यासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धेंग ममदेशु। उस चंद्रमा के समान देखो, जब ऐसी वाणी सुनते हो तो भाव लाओ। पूर्णिमा का चंद्रमा, आप रात्रि में अपने मकान के ऊपर, अपनी कोठी के ऊपर लेटे हुए हैं, पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में है और पूर्णिमा का चंद्रमा को आप देखते हैं, पूर्णिमा की चांदनी आपके भीतर आ रही है। वो चांदनी चंदेशु निर्मलैरा, चंद्रमा के समान निर्मल, सूर्य से अधिक प्रकाशमान उगते हुए सूरज को देखते हैं, सूरज आपके भीतर आ जाता है। सागर की लहरों को देखते हैं, आप गंभीर हो जाते हैं। सूत्र लोग, इसका पाठ बहुत गहरा पाठ है। शब्दों को नहीं पकड़ना, भाव को पकड़ना। हम शब्दों को पकड़ लेते हैं, आप स्वाध्याय भी करते हैं, स्वाध्याय से भाव को पकड़ो। भाव पकड़ोगे तो कर्मों की नजरा होगी, शब्दों के पकड़ोगे तो पुण्य मिलेगा, आपको मिलेगा, जरूर निश्चित मिलेगा। आपने पुण्य लेना है तो पुण्य लेना, स्वर्ग लेना है तो स्वर्ग, मोक्ष लेना तो मोक्ष ले लो। भाव, ये वाणी का भाव लेना, भाव मुख्यता है। चंदेशु निमलैरा आइचेसु अय्यंग प्यासैरा सागर वर्गम, ऐसे भगवान सागर की तरह गंभीर, उनकी वाणी गंभीर, सिद्धा सिद्धिंग ममदेशु। ये आपका लक्ष्य है, ये मांग नहीं है, प्रार्थना नहीं है कि कोई मांग हो, नहीं। मेरा सिद्धालय आत्मा का घर है, सिद्धालय है, अटल अवगाना अगुरु लघु। आत्मा न हल्की है न भारी है, अमूर्तपना जो 4 गुण है। आयुष कर्म टूटते ही सिद्धालय इतनी शक्ति है कि 26 देवलोक पार करके तुम वहां जाते हो। ये हमारा घर है, अपने घर में लौटना है, किसी के घर में नहीं जाना। अपना घर, ये तुम्हारा घर नहीं है। ये ईंट मकान या घर, ये तुम्हारा बेडरूम, तुम्हारे किचन, ये तुम्हारा नहीं है जो संभाल संभाल के रखा है। ये मेरे आभूषण, ये मेरे वस्त्र, ये गहना, ये सब यहीं रह जाएगा। अटल अवगाना हमारी, वही हमारा घर है, वही हमने जाना है। लोग उसका पाठ पढ़ो तो ध्यान आपका सिद्धालय की तरफ ही हो। कुछ भी करो स्वभाव में रह के करो, कर्मों की नजरा। विभाग में जाओगे तो कर्मों का बंधन। अब स्वभाव कैसे आएगा?
जब भेद ज्ञान करते हुए आपका भेद ज्ञान जितना परिपक्व होगा उतना आप स्वभाव में रमन कर पाओगे। स्वभाव में रमन कर पाओगे तो आप में आपकी वाणी शुद्धता होती चली जाएगी। आगे 5वां सूत्र भगवान की वाणी का, जैसे गुफा में और शिखर बंद प्रासाद में बोलने से प्रतिध्वनि उठती है, उसी पर भगवान की वाणी की भी प्रतिध्वनि उठती है। जैसे आप गुफा में जाते हैं, गुफा में जाकर के आप बोलते हैं और शिखर बंद प्रसाद एक महल है वो बंद है, उसके बोलते हैं तो उसकी प्रतिध्वनि उठती है। ऐसे ही भगवान की वाणी की भी प्रतिध्वनि उठती है। आप कभी देखिए, आप कभी बाहर घूमने गए हों, पहाड़ हो, अकेले हों, कोई गुंबज हो, या घड़ा रख लो आप, खाली घड़ा, उसके भीतर ओंकार बोलो, वो प्रतिध्वनि आती है, प्रतिध्वनि आती है। ऐसी भगवान की वाणी की प्रतिध्वनि आती है। भगवान की वाणी शंखनाद की तरह प्रतिध्वनि, जैसे शंख आप बोलते हैं तो शंख की आवाज़ कैसे गूंजती है, ऐसे भगवान की वाणी की प्रतिध्वनि आती है। और उसकी वाणी गूंजती है तो हमारे भीतर भी वाणी प्रवेश कर जाती है। कोई शंख जब बजाता है, युद्ध में जब भेरी बोलती है, शंखनाद बोलता है तो सेना सतर्क हो जाती है। ऐसे भीतर वाणी प्रवेश कर जाती है और हमारी मोह निद्रा टूटती है। तो जन्मों जन्मों से मोह निद्रा, जो शरीर के प्रति आकर्षण, वो टूटता है और आत्मा में हम स्थित रहने का प्रयास करते हैं। ये कैसे होगा? जितनी हमारी पवित्रता होती है, शुद्धता, पवित्रता। माया होगी तो माया में कर्मों का बंधन, माया नहीं करनी, जो जैसा है वैसा बोल देना। हम क्या करते हैं, अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं, जरा सा कह देते हैं कि मेरी जो इमेज खंडित ना हो जाए, मेरा जो चेहरा बना हुआ है किसी के सामने खंडित ना हो जाए। भाई चेहरे को तो बचा लोगे, आत्मा का क्या होगा? जो जैसा है वैसा बताना, कथनी करनी में भेद नहीं। आचारंग जहाँ अंतो तहाँ बाहा, जहाँ बाह्य तहाँ अंतो। जैसा बाहर वैसा भीतर, जैसा भीतर वैसा बाहर। ये वाणी कथनी करनी एक सी होगी तो आपकी वाणी में पवित्रता होगी, मन वचन काया की एकता होगी। फिर वह वाणी उतनी ही गहरी होगी और भगवान की वाणी आपके भीतर प्रवेश कर जाएगी। जैसे शंखनाद की ध्वनि, शंख बजाते हो तो ध्वनि प्रतिध्वनि आती है। जैसे ओंकार, आप ओंकार बोलो। कई बार ओंकार बोलना भी आपकी जो अंतर की जो अशुद्धि होती है ठीक हो जाता है। सुबह सुबह यदि आप 11 बार 21 बार ओंकार बोल करके ध्यान में बैठ सकते हो, ओंकार भी आपकी जो इमोशंस, वाइब्रेशंस, नेगेटिविटी थॉट को कंट्रोल कर देती। ओंकार बोलो, धीरे बोलो, ऊंचा बोलो। जैसे ओंकार कैसे बोलोगे? ओ, और ऊंचा ओ, और ऊंचा ओ। आवाज भीतर आई, सबको आई। ये ओंकार की ध्वनि। ओंकार में पंच परमेष्टि समाया। आचार्य भगवान आत्मा राम जी ने ओंकार से आ उ ओ म पंच परमेष्टि सिद्ध किया, ला सुख से उन्होंने। और यदि आप सुबह सुबह उठ करके 11 बार 21 बार ओंकार बोलते हो, या शाम को भी यदि आप ध्यान में किसी का मन नहीं लगता तो क्या करना? ओंकार बोलना। पहले धीरे बोलना, धीरे बोलना, फिर सुहम धीरे, फिर ऊपर, फिर शांत होके बैठ जाना। उन ध्वनि आपको भीतर शांत कर देगी, ध्वनि शांत कर देगी। और किसी को रात्रि को नींद नहीं आती तो क्या करना? लेट जाना, नाभि केंद्र पर आते जाते श्वास को नाभि केंद्र पर स्थिर कर लेना।
नावल सेंटर, किसी को रात को नींद नहीं आती, विचार बहुत आते हैं, तो आराम से लेट जाना, शवासन में लंबा गहरा श्वास लेना, ध्यान कहाँ रखना, नाभि केंद्र पर। नाभि केंद्र पर ध्यान रखोगे तो धीरे धीरे आपकी नींद आ जाएगी। ये ओंकार और नाभि का ध्यान बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाभि पर ध्यान करोगे तो आपका मन लग जाएगा, मन लग जाएगा। और ओंकार का ध्यान करोगे तो जिनको ध्यान में मन नहीं लगता वो ओंकार का ध्यान करे, उनका मन लग जाते हैं। तो भगवान की वाणी में भी ऐसी शांति और सुख का अनुभव होता है। क्यों? भगवान वीतरागी है, सबकी मंगल की कामना करते हैं। तुम भी मंगल की कामना करो, सबके लिए मंगल की कामना करो। जब भोजन करो तो पहले प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे भोजन मिला है, सबको भोजन मिले। मुझे आज सुख मिला है, मेरा परिवार सुख समृद्धि से भरा है, सबको सुख मिले, सबको समृद्धि मिले। माना कि सबको भोजन नहीं दे सकते, पर मंगल कामना तो कर सकते हो। कामना करने में क्या त्रेस? मंगल की कामना, जो तुम करोगे वो होगा, निश्चित होगा। एज यू थिंक सो यू बिकम। जो तुम्हारे मन में विचार क्यों ज्यादा आते हैं? तुम सोचते हो, इंद्रियां सोचती हैं, वो विचार बन जाते हैं, वो मन में घूमता है। उसको महत्व ही नहीं देना। महत्व किसको देना? अपने स्वभाव को महत्व देना। ज्ञाता दृष्टा भाव केवल जानो और देखो। जितना आपका ज्ञाता दृष्टा भाव पुष्ट होगा उतना आपके भीतर सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ेगा। वो भीतर के गुण हैं, वो आत्मा का निज गुण है। इससे शरीर से कोई संबंध नहीं है। एक भीतर का सुख, एक बाहर का सुख, एक भीतर का ज्ञान, एक बाहर का ज्ञान, एक भीतर का दर्शन, एक बाहर का दर्शन, एक भीतर की शक्ति, एक बाहर की शक्ति। भीतर सब कुछ भरा पड़ा है। खोलो, आंखें खोलो, बाहर की आंखें नहीं, भीतर की आंखें खोलो। भीतर आंखें खोलोगे तो क्या मिल जाएगा? घूंघट के पट खोल रे तोए पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोए पिया मिलेंगे। कटक वचन मत बोल रे तोए पिया मिलेंगे। कटक वचन मत बोल रे तोए पिया मिलेंगे। घूंघट के पट, घूंघट बाहर का नहीं, भीतर का घूंघट। कौन सा घूंघट? मिथ्यात्व का, अहंकार का, माया का, कामना का। ये घूंघट जो हमने ओढ़ रखे हैं इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों के। कबीर कहता है घूंघट के पट लो तो पिया मिलेगी। पिया मतलब परमात्मा, वो मिल जाएगा। कटु वचन मत बोल। किसी को कड़वा वचन नहीं बोलना, मीठा बोलना है, मधुर बोलना है। कैसे भी कोई बात हो, यदि आप किसी को भोजन ना दे सको तो ना दे सको, मीठे वचन तो बोल सकते हो। मीठे वचन, वो कहेगा इतने प्यार से मेरे से बात की, वो याद रखेगा। और तुमने खाना भी बढ़िया खिला दिया और ऐसे बोले जैसे कोई अलग कहता क्या खिलाया है, क्या किया उसके साथ। तीखे बोल सही कहता हूँ सीना छलनी कर जाते हैं। तीखे बोल सही कहता हूँ सीना छलनी कर जाते हैं। मरहम प्यार का मिल जाए तो घाव हृदय के भर जाते। दो शब्द, मीठे शब्द, क्या तकलीफ है कहने में, क्या जोर लगता है। दो दिल जुड़ जाते हैं और दो दिल टूट जाते हैं। तुम्हारा किसी से वैर विरोध हो, जाओ उसके पास, बैठो उसके पास, एक फूल दे दो, मीठे वचन कह दो, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। इसमें कहने में क्या जाता है आपको, क्या जोर लगता है। कितने कैरेट सोने जाते हैं आपका, कितने डॉलर चले जाते हैं। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक
अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। अपने स्वभाव में रहिए। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। तुम मात्र दृष्टा भाव में रहो। ज्ञाता दृष्टा भाव, जानो और देखो। कोई प्रतिक्रिया नहीं, अपने स्वभाव में रमन करना आपका निज गुण है। हर श्वास में आत्मरमन, आत्मचिंतन। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। आप अपने स्वभाव यानी ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेंगे। सबके लिए मंगल की कामना कीजिए। प्राणी मात्र में अभेद दृष्टि। देह भिन्न भिन्न है, परंतु आत्मा सब में समान है। सब में अष्ट गुणों की संपदा है। सबके लिए मंगल की कामना कीजिए। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयरियानंद, नमो वज्रायानंद, नमो लोय सब सावनंग धम्मो मंगल मुकिठम। अहिंसा संयमो तबो देवा वित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।